हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 12 और जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग वो है आज रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन कभी भी फॉर्म होता है तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो सेट अज्यूम कर लेते हैं। एक सेट ए है और एक सेट बी है। ओके, कुछ ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और ये बी सेट में एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो जब ए क्रॉस बी अब हम फाइंड करना चाहें अगर, ओके, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल रिलेशन, ठीक है। इसमें ए वन का रिलेशन ए के साथ, वन का रिलेशन बी के साथ, वन का रिलेशन सी के साथ। तो ये हो जाएगा 1, ए 1, बी 1, सी। सिमिलरली 1, 2 बी 2, ए 2, सी 3, ए 3, बी एंड 3, सी, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी तो हो गया, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इनमें से कोई भी सबसेट, ठीक है। ये एक सेट है और इसका कोई भी सबसेट क्या हो सकता है? सबसेट 1, ए भी हो सकता है, ठीक है, 1, बी भी हो सकता है। हमने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। ये भी एक क्या है? रिलेशन होगा, ये सबसेट होगा। तो रिलेशन होता क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है? सेट ऑफ और रिलेशन, ठीक है। आर इज द रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये भी रिलेशन है और इस तरीके से काफ़ी रिलेशन और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई ऐसे ही कोई सेट दिया हुआ था 1, 2 1, 3 1, 4 1, भी है, ठीक है, और 2, 1 2, 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कुछ और भी एलिमेंट ले लेते हैं। चलो 2, 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? अब आर एक ऐसा रिलेशन है, आर इज इक्वल्स टू ए, बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, ओके, फॉर ऑल ए, बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसमें ए क्या होगा? ए ये एलिमेंट्स है सारे, है ना, क्योंकि ये ए एलिमेंट है और ये बी के एलिमेंट हैं। अज्यूम कर लेते हैं सेकंड वाले सारे बी के एलिमेंट हैं। तो इसमें ए प्लस बी 4 कौन से एलिमेंट है? एक तो ये है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रिलेशन फॉर्म होगा? 1, 3 एक हो जाएगा रिलेशन, दूसरा क्या हो जाएगा? 2, 2 हो जाएगा, ठीक है। इतने ही, यहाँ पर तो फिलहाल 2 ही मिलेंगे। तो ये जो है ये क्या है? ये एक सबसेट, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का सबसेट है, ये इसका ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा रिलेशन फॉर्म हो गया। इस तरीके से रिलेशन हमें फाइंड करना होता है। अब जो क्लास 12th में हमें ज़्यादातर पढ़ना है वो यहाँ पर ए क्रॉस बी, अभी हमने जैसे पढ़ा है ना, तो ए क्रॉस बी नहीं पढ़ना है, वहाँ पर ए क्रॉस ए ही पढ़ना है हमें, ठीक है। ए क्रॉस ए ही पढ़ना है, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें एक और भी चीज़ होती है, जैसे कि अगर ये कोई भी रिलेशन नहीं आता, ठीक है। अब जैसे हम लिख देते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, तो उस केस में क्या होता है? कोई भी पेयर 7 फॉर्म नहीं करता, क्योंकि 1 + 2 एंड सो ऑन, 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6, मैक्सिमम 2 4 + 4 इज इक्वल्स टू 6 ही आता है ना, उससे ज़्यादा तो आता है ना। और कंडीशन लिख देते ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, तो उस केस में जो ये सेट आता है वो होता है नल सेट। उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 5 से नल सेट। नल सेट क्या होता है? 5 नल सेट, ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी आगे हमें डिस्कस करना है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो उसके लिए ये वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो हमें देखना है अपने क्लास 12 के सिलेबस में, रिलेशन एंड फंक्शन, ओके। तो ये रिलेशन ऑन अ सेट को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें ए कोई सेट ले लिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ही हैं, है ना, एम्प्टी नहीं है। देन एनी सबसेट ऑफ
देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस बी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ए क्रॉस ए ही कर रहे हैं हम, ठीक है। ए सेट लिया, उसी का उसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो जो देन एनी सबसेट, कोई भी सबसेट ए क्रॉस ए का क्या कहलाएगा, वो रिलेशन ऑन ए कहलाएगा, ठीक है। अब सम पर्टिकुलर रिलेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन ये होगा एज फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि फाई हमेशा से जो होता है वो फाई हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नल तो उसमें होगा ही होगा ना, नल सेट हमेशा सबसेट होता है, एक किसी भी सेट का नल सेट तो डेफिनेट सेट है ही है, सबसेट सॉरी, है ना। नल सेट इज द डेफिनेट सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। तो ये फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो फाई इज ए रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। तो फाई को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1,2,3, ठीक है। 1,2,3 पे हमने कोई अज्यूम कर लिया सेट ए के, तो इसका ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे। तो ए क्रॉस ए फाइंड करने पे आएगा क्या, 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए कॉमा बी, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी इज टू 10, ए प्लस बी इज टू 10। अब इस कंडीशन में कोई भी जगह पर कहीं पर भी ए प्लस बी इज टू 10 नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम 3 + 3 इज टू 6 आएगा, और उसके पहले तो और भी कम आएंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो भी ए कॉमा बी है, ये यहाँ पर कोई इसका कंडीशन ये फुलफिल कर ही नहीं रहा है, कोई भी इसका सेट है ना, कोई भी सबसेट। तो यहाँ पर कोई भी सबसेट इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये नल सेट होगा। एंड वी नोट दैट नो पेयर ए कॉमा बी इन ए क्रॉस ए satisfy the condition a plus b is equals to 10, so r is empty set, therefore r is the empty relation, इसलिए r को क्या बोलेंगे, empty relation बोलेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ने के लिए, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो खुद ए क्रॉस ए, ठीक है। एज ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो ए क्रॉस ए अपना खुद का सबसेट हो गई होगा, तो ए क्रॉस ए इज A cross A is a relation on A. This relation is called the universal relation. Okay, on A. For example, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कंसीडर द रिलेशन, एक रिलेशन आर कंसीडर कर लेते हैं ऑन द सेट A is equals to 1, 2, 3 given by A comma B such that A comma B belongs to A such A comma B belongs to A mod of A minus B is greater than or equal to 0। A minus B का mod कर दे रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन और 0 वैल्यू हमेशा मिलेगी। नोट दैट ऑल पेयर्स A comma B in A cross A satisfy the condition A minus B is equals to 0 is greater than or equal to 0, so R is the whole set A cross A, therefore आर इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। आर कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सारी कंडीशन। अब इसके एग्जांपल आप समझना चाहें तो वो समझ सकते हैं, जैसे कि अभी इसका हमने यहाँ पर बनाया था 1,1, इसी तरीके से इसका भी हम जो बनाएंगे 1,1, ये ए क्रॉस ए सेम ही आएगा, ठीक है। अब ए क्रॉस ए में 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, है ना। 0 क्या है, वो 0 के बराबर है, क्योंकि कंडीशन क्या बोली थी, मॉड ऑफ A minus B इज टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 1 - 1 का मॉड जब करेंगे तो 0 का मॉड करने पे वो 0 के बराबर आएगा, तो ठीक है। 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन जब -1 का मॉड करेंगे तो 1 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। सिमिलरली 1 - 3 गिव यू -2, बट मॉड ऑफ -2 इज टू 2 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 2। जितने भी इनका मॉड डिफरेंस करके मॉड फाइंड करेंगे, सारे के सारे ग्रेटर देन 0 होंगे या 0 के बराबर होंगे, ओके। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, द रिलेशन आई ए, एक रिलेशन, इसमें आई रिलेशन होता है A कॉमा ए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A, ठीक है। तो इसमें नोट दैट इन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट, ओके, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, हर एलिमेंट जो है अपने आप से केवल रिलेटेड होता है। इफ़ 1, 2, 3 देन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज गिवन बाय, आइडेंटिटी रिलेशन कैसे दिया जाता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। टाइप ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं। लेट आर बी एनी रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। एक आर जो है नॉन एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। आर क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। लेट आर बी अ रिलेशन, आर क्या है,
एक रिलेशन है एक नॉन एम्प्टी सेट में, देन आर इज कॉल्ड आर को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ ए आर ए किससे रिलेटेड हो, ए से, यानी एक खुद से रिलेटेड हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे तब जब क्या होगा, इफ़ ए आर बी एंड बी आर ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए, वन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग, ए रिलेशन बी रिलेशन सी, ए रिलेशन सी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ये इसी तरह हम रिफ्लेक्सिव कंडीशन बता देते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब ये होता है कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर 1,2 बिलोंग टू आर है ना, और तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक तब होगा जब 2,1 भी 1 आर से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है। 1,2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 2,1 भी कर रहा है ना, इस तरीके से सारी चीज़ों में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, है ना। और ट्रांजिटिव है, थर्ड वाला क्या है, ट्रांजिटिव, थर्ड इज ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, 1,2 अगर हमने बोल दिया बिलोंग्स टू आर है ना, 1,2 एंड 2,3 बिलोंग्स टू अगर आर है तो क्या होना चाहिए, 1,3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये हमें फुलफिल होना चाहिए, तभी इसके लिए हम क्या बता पाएंगे, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये लैंग्वेज में लिखा था तो उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पढ़ा क्यों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमने पढ़ा क्यों है, पढ़ा इसीलिए है क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन हमें फाइंड करना था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इफ एंड ओनली इफ, वो कंडीशन देखो वही वाली लिखी हुई है, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू बी, सो बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, देन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, देन यू कैन से ए रिलेटेड टू सी इफ सेट इज ट्रांजिटिव, है ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू है। क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस है तो ये तीनों कंडीशन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये फुलफिल हो ही रही होंगी तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक ये रिलेशन, ये इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन की बात होगी। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा इक्विवेलेंस क्लास। जैसे कि अभी ये सेट था हमारा, जैसे कि अभी 1 2 3 एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था ए, उसमें एलिमेंट थे 1, 2, 3, ठीक है। ये अभी हमने एक सेट लिया था ना एक सेट लिया था ए, ठीक है। उसके क्या एलिमेंट लिए थे 1, 2, 3। अब हर उस एलिमेंट के, हर उस ए ये जो एलिमेंट है, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ रहे हैं हम, है ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास अलग से निकाले जाते हैं एलिमेंट्स का, जैसे कि इस ए के 1 2 3 है तो 1 किसका आएगा, 1 का अलग से होगा, 2 का अलग से होगा और 3 का अलग से होगा, ठीक है। तो ये हमें इक्विवेलेंस क्लास हमें फाइंड करने होंगे, ऐसे फाइंड करे जाएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं कोई भी, जैसे कि ये यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो हम x,1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 1 जो है सेकंड प्लेस पे है, अगर यही वाला अगर हम सेट मान लें तो 1 कितनी बार सेकंड प्लेस पे आया है, 1 2 है ना, 2 ही बार ऐसा हुआ है कि 1 जो है सेकंड प्लेस पे आए। तो इसके जो इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा ना, है ना, इक्विवेलेंस क्लास इसका क्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि वो एक बार 1 था पहले और एक बार 2 था। अब 3 वाले का अगर हम इक्विवेलेंस क्लास निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सेकंड प्लेस पे कब था 1 2, तो उसमें भी 1,2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इक्विवेलेंस क्लास किसी भी नंबर का निकालना होता है। अब इसको अगर हम समझेंगे इसके थ्रू कुछ यहाँ पर डेफिनेशन में, पहले डेफिनेशन समझ लेंगे फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
लेट आर बी इक्विवेलेंस क्लास, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ ये बात है कि ये इक्विवेलेंस क्लास उन्हीं एलिमेंट्स का निकलेगा जिनका कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का मतलब वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस, तभी हम उसका इक्विवेलेंस क्लास निकाल पाएंगे। अब वो यानी हम मान के चल रहे जो आर रिलेशन था वो कैसा था, इक्विवेलेंस रिलेशन था, यानी वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी ऑन अ सेट ए। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज गिवन बाय एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू ए, और x बिलोंग्स टू ए, x कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर अगर क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए, देन आर डिवाइड्स ए, आर क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा, ए इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई जो है वो क्या होने चाहिए, रिलेटेड टू ईच अदर होने चाहिए। फॉर ऑल आई, नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू ए जे, ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ए जे इज रिलेटेड टू ए जे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट का निकाला है आपने, ठीक है, तो उसका वही आइडेंटिकल होगा, अदरवाइज नहीं दूसरा वाला होगा। अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो अभी हमें और अच्छे से समझ में आएगा, वो उसमें मैं वहाँ पर समझा दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें जो ये यूनियन है इनका, ठीक है, तो बात आपको समझ में आएगी कैसे अगर किसी भी इक्विवेलेंस क्लास किसी भी चीज़ का निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब इसको पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, ठीक है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन जो होना ही चाहिए ऑन ए गिवन बाय रिलेशन है 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1 2 3, तो 1 2 3 का इक्विवेलेंस क्लास, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए कौन कहाँ पर 1 है, 1 सेकंड प्लेस पे कब है, एक प्लेस पे है, और कहाँ है, सेकंड प्लेस पे। तो इसके और बाकी प्लेसेस क्या बचे हुए हैं, 1 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा 1,2, ठीक है। अब 2 का इक्विवेलेंस क्लास आप अगर निकालने को बोलेंगे तो 2 सेकंड प्लेस पे कब था, 2,2 में था और 1,2 में था, तो 1,2 भी इसका एक, 2,1 भी इसका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, तो ये क्या हो गया 1,2, ठीक है। अब 3 का इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे तो x,3 क्या हो जाएगा, 3,3 में खाली एक ही बार था तो 3 था, ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास का 3 आ गया। अब वो जो बात कही जा रही थी ए आई फॉर ऑल ए आई सेम होने चाहिए, कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी थी ना, वो क्या लिखा था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, नो एलिमेंट्स ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू ए जे। अब यहाँ पर जो ए आई है ना वो यही बन गया है, क्योंकि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट तो दोनों के सेम हो गए ना, तो ये दोनों तो ए आई हो गए, और ए जे कौन है, ये, तो इसके कोई भी एलिमेंट इसके बराबर नहीं है, इसका एक भी एलिमेंट, इसका ए जे इसके बराबर नहीं मिलेगा ना आपको, ठीक है। ये ए आई इक्वल्स टू ए आई है और ये ए आई इक्वल्स टू ए जे है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब सारे ए आई का अगर हम यूनियन ले लें, ठीक है, तो वो ए के बराबर हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, एक आ जाएगा। और ए आई और ए जे का अगर इंटरसेक्शन ले लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हमें 5 मिल जाएगा, ए आई और ए जे। अभी जैसे बोला हमने इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, तो ए आई और इसका ए आई है ये जे, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिए जाते हैं, जो कि दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है, तो दोनों में कॉमन कुछ होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दिखाया गया है यहाँ पर कि ए आई और ए जे जब किया गया तो क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। और यूनियन ऑफ ए आई कर देंगे जब आप, तो यूनियन ऑफ ए आई मतलब करके इसका सारे का ए आई का यूनियन कर दें तो हमें ए कैपिटल ए मिल जाएगा। द सबसेट ऑफ ए आई आर कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लासेस, द सबसेट ऑफ ए आई जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस बोले जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बात क्या है, करस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट इन ए, करस्पॉन्डिंग एवरी एलिमेंट ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। हर एलिमेंट 1 2 3 का वो बताया, 1 2 3 में जितने भी एलिमेंट है उन सब का एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास बनाया जा सकता है। एनी 2 इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर
आइडेंटिकल और डिसजॉइंट नहीं, वही ए आई या तो ए आई के बराबर है या तो ए आई ए जे से इक्वल है, या तो 1,2 के बराबर था, या 3 वाला बिल्कुल ही अलग था, या तो डिसजॉइंट होगा या आइडेंटिकल होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म्स द सेट ए इन जनरल। द सबका अगर हम यूनियन कर दें, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को वन टाइम लिखा जाता है, तो इसमें अगर सबका इन सब का यूनियन हम अगर निकाल दें, इन सब का अगर हम यूनियन निकाल दें, इसका ठीक है, इन दोनों का, तो क्या एलिमेंट बनेगा, 1 2 3 बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ए एलिमेंट, ए सेट फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं पे यही चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, थैंक यू।